जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां अपने बैंकिंग ऐप से सीधे टैक्सी बुक हो जाए, या फिर ट्रैवल ऐप से पास की दुकान से किराने का सामान घर आ जाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ओएनडीसी की सच्चाई है, जो भारत की डिजिटल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये हम सबने महसूस किया है ना? एक ऐप पर कुछ ढूंढो तो दूसरे पर कुछ और, हर जगह अलग अलग कीमतें, अलग अलग ऑप्शंस। ऐसा लगता है जैसे हम इन ऐप्स में एक तरह से फंस कर रह गए हैं। तो प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। अभी का जो ई कॉमर्स है ना, वो बंद दीवारों वाले बगीचों जैसा है। मतलब अगर कोई सेलर अमेज़न पर है तो उसे सिर्फ अमेज़न इस्तेमाल करने वाले ही देख और खरीद सकते हैं। ओएनडीसी इसी कहानी को बदल रहा है। वो इसे एक खुला मैदान बना रहा है, जहां कोई भी किसी से भी जुड़ सकता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब है ओएनडीसी। एक ऐसा जबरदस्त आइडिया जो ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है। तो ओएनडीसी का पूरा नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब देखिए, ये कोई नया शॉपिंग ऐप नहीं है। ये सरकार की एक पहल है, एक कोशिश है, जिसका मकसद है कि ई कॉमर्स पर कुछ बड़ी कंपनियों का जो दबदबा है उसे खत्म किया जाए। और ओएनडीसी को समझने का सबसे सबसे आसान तरीका है, इसे शॉपिंग का यूपीआई समझ लीजिए। बस ये एक लाइन ही अपने आप में सब कुछ समझा देती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। याद है, यूपीआई आने से पहले क्या होता था? अगर मेरे पास पेटीएम है और किसी और के पास गूगल पे, तो पैसे भेजना मुमकिन नहीं था। यूपीआई ने आकर इन सारी दीवारों को तोड़ दिया। अब ओएनडीसी खरीदने और बेचने के लिए बिल्कुल वही काम कर रहा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। ये जो अनबंडल्ड मॉडल है, ये है क्या चीज़? देखिए, जो ट्रेडिशनल ऐप्स होते हैं वो सब कुछ खुद ही करते हैं, सामान लिस्ट करने से लेकर पेमेंट और डिलीवरी तक। लेकिन ओएनडीसी इस पूरी प्रोसेस को 3 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए हिस्सों में तोड़ देता है। पहला है बायर ऐप, यानी जहां से हम शॉपिंग शुरू करते हैं। दूसरा सेलर ऐप, जहां दुकानदार अपना सामान डालते हैं। और तीसरा लॉजिस्टिक्स पार्टनर, जो डिलीवरी का काम संभालता है। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पेटीएम पर बिरयानी सर्च की गई, तो ओएनडीसी नेटवर्क क्या करेगा? वो फौरन आपके आसपास के सभी रेस्टोरेंट से बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट प्राइस ढूंढकर आपके सामने रख देगा। आपको जो पसंद आए उसे चुने और बस एक डिलीवरी पार्टनर उसे आप तक पहुंचा देगा। सब कुछ एक ही ऐप के अंदर। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। अच्छी खबर ये है कि इसके लिए शायद किसी नए ऐप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो ऐप्स फ़ोन में पहले से हैं, उन्हीं से काम चल जाएगा। जी हाँ, कोई अलग से ओएनडीसी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम, पिन कोड, मैजिक पिन, ओला, ये जो हमारे रोज़ के ऐप्स हैं ना, यही इस नेटवर्क का दरवाज़ा है। और इसे यूज़ करना तो बच्चों का खेल है। अपना कोई भी बायर ऐप खोलिए, जैसे पेटीएम। वहाँ सर्च बार में ओएनडीसी टाइप कीजिए। बस अब जो भी खरीदना है उसे सर्च करें, अलग अलग सेलर्स की कीमतें कंपेयर करें, कार्ट में डालें और जैसे नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे ही पेमेंट कर दें। ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, पर असली सवाल ये है कि इससे हमें यानी आम ग्राहकों और छोटे दुकानदारों को क्या फायदा होगा, ये जानना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है पैसे की बचत। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ओएनडीसी पर खाना ऑर्डर करना दूसरे बड़े ऐप्स के मुकाबले 15 से 20% तक सस्ता पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि ये सस्ता क्यों है? क्योंकि जो लोकल रेस्टोरेंट्स और दुकानें हैं, उन्हें अब बड़े प्लेटफॉर्म को 25 से 30% का भारी भरकम कमीशन नहीं देना पड़ता, और वो इस बचत का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर ग्राहकों के लिए क्या है? एक तो सस्ता सामान, खासकर खाना। दूसरा, अपने आसपास की छोटी छोटी दुकानें, बेकरी, हार्डवेयर स्टोर, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। और तीसरा, पसंद की आज़ादी। मतलब एक ही ऐप से आप किराने से लेके कैब तक कुछ भी बुक कर सकते हैं। तो भविष्य तो काफी अच्छा लग रहा है ना? लेकिन क्या इसमें कोई कमी नहीं है? चलिए अब देखते हैं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है और इसके सामने चुनौतियां क्या-क्या हैं। ओएनडीसी अब सिर्फ रिटेल या खाने पीने तक ही सीमित नहीं रहा है। यह मोबिलिटी, मतलब कैब बुकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में और यहाँ तक कि खेती किसानी से जुड़े सामान के लिए भी फैल रहा है। इसका दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। फिलहाल 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, कस्टमर सपोर्ट। सोचिए, अगर ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप किसे फोन करेंगे?
रेस्टोरेंट को, डिलीवरी पार्टनर को या ऐप को? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और दूसरी चीज़ डिलीवरी का एक्सपीरियंस, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर हर बार अलग हो सकता है तो सर्विस की क्वालिटी भी ऊपर नीचे हो सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद एक सीधी सी सलाह है जो काम आ सकती है। अगली बार कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले एक बार ONDC पर कीमत जरूर चेक कर लें। हो सकता है आपको एक बेहतरीन डील मिल जाए और साथ ही आप अपने इलाके के छोटे दुकानदारों को भी सपोर्ट करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या शॉपिंग के लिए वो UPI मोमेंट जिसका हम सबको इंतजार था, वो सच में आ चुका है? जवाब तो हाँ ही लगता है।